जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे दोस्तों। आई होप कि दोस्तों आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 को लेकर के। दोस्तों क्या कल रिजल्ट आउट होगा? कितने परसेंट चांस है? क्या 99% चांस है कल रिजल्ट आने के? और दोस्तों यहाँ पे प्री की जो कट ऑफ रहने वाली है फॉर मेंस के लिए वो क्या रहने वाली है? और दोस्तों मेंस की जो एग्ज़ाम डेट है वो कंफर्म हो गई है क्या है? और दोस्तों मेंस में भूल कर भी ये दो गलती ना करें, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने, आप लोग बता दूं, मैंने मेंस यहाँ पे दिया था 2024 का। तो मेरी छोटी सी गलती हो गई थी जिस वजह से मैं मेन से बाहर हो गया। तो इन सबसे पहले मैं बात करने से पहले आप लोगों को बता दूं, अगर मेरे चैनल्स पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर दो, ताकि दोस्तों मुझे एक अच्छा मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए आगे और रिसर्च करके एक अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ। तो चलिए दोस्तों मैं बात करता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने देखा था नोटिफिकेशन में, तो इन्हें बताया हुआ था कि अक्टूबर के लास्ट तक हम जो है रिजल्ट दे देंगे। और दोस्तों आज है 30 तारीख, आज रिजल्ट नहीं आया अभी तक। अगर किसी वजह से रात में आ जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन अगर आज नहीं आता तो 31 तारीख को ये रिजल्ट देने की पॉसिबिलिटी इनकी 99% है। और अगर किसी वजह से 1% अगर रिजल्ट कल नहीं आता है, तो फिर मैं आप लोग बता दूं, जो लास्ट टाइम ये पैटर्न फॉलो कर रहा है एसबीआई, तो ये 10 से 12 दिन का समय देता है। और अगर देखा जाए तो एसबीआई की जो डेट कंफर्म है दोस्तों, यहाँ पे बता दूं मैं, 15 से 16 नवंबर एग्ज़ाम डेट कंफर्म है मेंस की। तो अगर उससे मैं 10 से 12 दिन देखूं, तो यहाँ पे आपका 4, 5 या फिर 3 नवंबर को आपको मेंस का रिजल्ट आ जाएगा। ये तो दोस्तों कंफर्म है कि 4 तारीख से पहले पहले आपका मेंस का रिजल्ट आ जाएगा। और दोस्तों आई होप कि आप लोग की अच्छी तैयारी तो चल रही होगी मेंस की, क्योंकि जिन्हें लगता है कि मेरे नंबर अच्छे हैं तो तैयारी कर रहे हो। लेकिन फिर भी इस बार जो है आप लोग बता दूं मैं कि कट ऑफ का जो क्राइटेरिया वो यहाँ पे आप लोग बता दूं मैं कि जो कट ऑफ है इस बार, तो दोस्तों हाई जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसका फैक्टर देखिए, 2024 की अगर मैं बात करूँ तो लगभग लगभग 14,000 के आसपास वैकेंसी थी, 13,000 कुछ थी समथिंग। और अगर मैं बात करूँ यहीं पे 2023 की, तो इसमें लगभग लगभग 8,000 वैकेंसी थी, 8 के। और अगर यहीं पे 2025 की बात करूँ तो 2025 में दोस्तों 5,000 वैकेंसी है, 5,000 प्लस यानी कि 5100। अगर मैं देखा जाए तो 5180 वैकेंसी है। तो कहीं ना कहीं वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम है, तो इसलिए कट ऑफ जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर कट ऑफ की बात करूँ, मैं एक छोटा छोटा मोटा सा आंकड़ा लूँ, तो अगर मैं यूपी की बात करूँ, सबसे ज़्यादा फॉर्म यूपी में भरा जाता है। तो एससी कैटेगरी की अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ सबसे पहले, तो एससी कट ऑफ मेरा मानना है दोस्तों 68 से लगभग लगभग 72 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है एससी कैटेगरी की। अगर मैं बात करूँ, मैं यहाँ पे दोबारा से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 68 से 72 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है एससी कैटेगरी की। और वहीं में अगर मैं बात करूँ तो आपकी ओबीसी की बात करूँ, तो ओबीसी की जो कट ऑफ रहने वाली है 75 प्लस। और यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ, मैं आपकी जनरल कट ऑफ की, तो जनरल कट ऑफ की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो आपकी कट ऑफ रहने वाली है लगभग लगभग 78 से 85 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों इतनी हाई कट ऑफ जाने का चांसेस यही है, क्योंकि पेपर का लेवल भी ज़्यादा टफ नहीं था, पेपर का लेवल भी इजी था। अगर मैं बात करूँ, मैंने देखा था एनालिसिस में, तो इसलिए कट ऑफ हाई जाएगी। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप जो कट ऑफ को देख करके डिमोटिवेटेड होते हो जाएं, तो तैयारियां आप कंटिन्यू करते रहें। क्योंकि देखिए नवंबर में अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आरआरबी एग्जाम लगा हुआ है, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ की तैयारी का बेनिफिट वहाँ पे लगेगा। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैंने बोला कि मेंस में भूल कर भी दो गलती ना करें, जो कहीं ना कहीं मैंने कर दी थी, जिस वजह से जो है दोस्तों कहीं ना कहीं मैं मेंस से बाहर हो गया था। और मेंस से ज़्यादा भी नहीं, लगभग लगभग मैं आपको बता दूँ 2.5 मार्क्स से मैं बाहर हुआ था। तो अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले जीएस की मैं बात करता हूँ। एक सबसे बड़ी बात है जीएस, जो यहाँ पे मैं दो गलती बोली वो जीएस। जीएस क्या, बैंक में कहते थे कि पहले लास्ट 6 मंथ की कर लो तो वहाँ से आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लास्ट टाइम देखा गया 2024 में मैंने आरआरबी मेंस भी दिया था। अगर मैं बात करूँ तो आरआरबी मेंस की मैं बात करूँ, क्लर्क और पीओ मैंने दोनों दिए थे। तो कहीं ना कहीं जो जीएस की बात करता हूँ मैं, तो जनरल अवेयरनेस की अगर बात करूँ, जनरल अवेयरनेस, तो इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत ज़्यादा पीछे का पूछ लिया था। तो जैसे हम बात करें सिक्स, तो इन्होंने सिक्स नहीं, लगभग लगभग 8 मंथ तक का पूछ लिया था। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, जैसे लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था इन्होंने, तो जैसे मेरे ख्याल से लास्ट टाइम मार्च, फरवरी मार्च में एग्ज़ाम हुआ था शायद, मुझे डेट एग्ज़ाम कंफर्म नहीं है। तो इन्होंने अक्टूबर नवंबर तक की भी पूछ ली थी, 2023 तक की, दिसंबर तक, दिसंबर और नवंबर से ज़्यादा क्वेश्चन थे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे। तो जिससे क्या हो रहा था कि सब ये परेशान थे कि जीएस में नंबर नहीं है। जीएस में मेरा मानना था, अगर जो है 4 से 5 नंबर भी आ गए थे तो बहुत नंबर थे जीएस में। तो जैसे अगर मैं आरआरबी की बात करूं, तो आरआरबी की, तो क्लर्क की बात करूं मैं, क्लर्क आरआरबी क्लर्क ग्रामीण वाला जो बैंक होता है, उसकी कट ऑफ तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूं 1.75 कट ऑफ गई थी, 1.25 नंबर, सॉरी 1.25 नंबर कट ऑफ गई थी। और एससी कैटेगरी गई थी 1 नंबर कट ऑफ। तो और बाकी दोस्तों दूसरी मिस्टेक ये है
दोस्तों आपको जो प्री का एडमिट कार्ड है वो भी संभाल के रखना है, क्योंकि दोस्तों मेंस में आप लोगों को बता दूं मैं कि जब आप मेंस देने जाओगे तो मेंस में आपको एक तो मेंस का एडमिट कार्ड और एक आपको प्री का एडमिट कार्ड, दोनों ही आपको लेकर के जाने पड़ेंगे, तभी आपको एंट्री मिलेगी, अदरवाइज आपको एग्जाम में बैठने भी नहीं दिया जाएगा। तो जिसकी भी तैयारी चल रही थी दोस्तों, अच्छी से तैयारी करते रहो, क्योंकि कहीं ना कहीं बेनिफिट हमें जो नवंबर में हमारे एग्जाम लगे हुए हैं आरआरबी क्लर्क और पीओ, उसमें बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बाकी मेरी भी इस वीडियो में इतना ही।